आप लोग चलिए वंस अगेन मैं आप लोगों को सेंटेंस की ओर ले जा रहा हूँ। और आप लोग सेंटेंस को मैंने बताया था, सेंटेंस आप लोगों को मात्र 6 से 7 क्लास में ख़त्म करूँगा। तो चलिए हम लोग सेंटेंस में सेंटेंस के काइंड्स के बारे में जानकारी लिए, असर्टिव सेंटेंस और उसके आइडेंटिफिकेशन जाने, उसकी अरेंजमेंट सीखे, उसके बाद उसके काइंड्स के बारे में जानकारी लिए। असर्टिव सेंटेंस के 3 काइंड्स मैंने बताया आप लोगों को, अफर्मेटिव, नेगेटिव और एक इम्फेटिव। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट कदम हम लोग बढ़ाते हैं। और वो सेंटेंस कुछ नेगेटिव के वर्ड्स में बताने वाला था। तो चलिए आइए हम लोग नेगेटिव कुछ वर्ड्स के बारे में सीखते हैं। बोर्ड दिखना चाहिए आप लोग को, चलिए दिख रहा है, चलिए सम नेगेटिव वर्ड्स, कुछ नकारात्मक शब्द, ठीक है, आप लोग को लिखना है और ध्यान में रखना है इसको। नो, नहीं, नॉट, नहीं, नेवर, कभी नहीं, दिख रहा है ना, नथिंग, कुछ भी नहीं, दिखाई दे रहा है, आप तो दिख ही जाएगा। नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, नोबडी, कोई नहीं, नो वन, कोई नहीं, नन, कोई नहीं। चलिए दिख रहा है ना। नाइदर, दो में से एक भी नहीं, दो में से कोई नहीं है, एक भी नहीं। ये प्रोनाउन या एडजेक्टिव है, अगर यह कंजंक्शन बनता है तो नाइदर नॉर लेती है, नाइदर के साथ नॉर साथ आता है। ही नहीं, सॉरी, नाइदर नॉर है ना, न तो नहीं, न तो नहीं। नीचे दिख रहा है आप लोग को, नीचे दे दूं, नहीं, इसको कॉपी कर दे। नॉट, नो, नहीं, नॉट, नहीं, नेवर, कभी नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, नोबडी, कोई नहीं, नो वन, कोई नहीं, नन, कोई नहीं, नाइदर, दो में से एक भी नहीं, और नाइदर नॉर, न तो नहीं। नाइदर यहाँ आपका प्रोनाउन है और एडजेक्टिव है, इसके साथ अगर नॉर लगा रहे तो एक कंजंक्शन कहलाता है, कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। चलिए लिखते जाइएगा। डस्टर कहाँ गया, डस्टर डस्टर डस्टर, सॉरी, आइए इरेज कर रहा हूँ। 9, देखते जाइए, लिखते भी जाइए और पढ़ते भी जाइए। चलिए 10, नोवेयर, कहीं नहीं, दिख रहा है ना। चलिए नॉट ओनली बट आल्सो, ही नहीं बल्कि भी, से राम ही नहीं उसके पिताजी भी चोर हैं, बोलते हैं ना इस तरह का सेंटेंस। सीता ही नहीं उसकी बहन भी मूर्ख है, तो इस तरह का सेंटेंस आप लोग इससे बना सकते हैं। नहीं तो, या ऐसा ना हो कि,
जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, संभल कर चलो नहीं तो गिर जाओगे। इस तरह के सेंटेंस आएंगे। नेगेटिव वर्ड है हार्डली, मुश्किल से या नहीं के बराबर। देख रहा है ना, स्कार्सली में भी हो तो मुश्किल से या नहीं के बराबर। मुश्किल से या नहीं के बराबर, ये दोनों जो है ना अगर कंजंक्शन बनेगा तो हार्डली स्कार्सली अपने बाद वेन या बिफोर लेती है। वेन या क्या लेती है, बिफोर। ऐसे दोनों वर्ब है, ठीक है। हार्डली स्कार्सली के बाद वेन या बिफोर भी आता है। जब वो कंजंक्शन बनता है तो वो वेन या बिफोर लेती है, ठीक है। तो आगे सब मिलते रहेगा आप लोग को हमेशा ज़िंदगी भर। पूरे टोटल जितने भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में मिलने वाले निगेटिव वर्ड्स हैं सबको मैं एक साथ सिलेक्ट करके आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में हमेशा सेट रहे कि हमें इनसे बचना है। इनके साथ दो डबल निगेटिव इस्तेमाल नहीं करना, वो मैं बताऊँगा भाई। 16 सेल्डम, नो सूनर, नो सूनर के बाद देन आता है। नो सूनर के बाद क्या आता है, देन आता है, याद रखिएगा। आ जाओ, हार्डली स्कार्सली वेन या बिफोर, नो सूनर, देन। दिख रहा है। 17 के बाद 18 अनलेस, यदि नहीं। 19 अनटिल, जब तक नहीं। देख लीजिए, पढ़ लीजिए। नोवेयर, कहीं नहीं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही नहीं बल्कि भी। लेस्ट, नहीं तो या ऐसा ना हो गई। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, मुश्किल से नहीं के बराबर। नो सूनर, मुश्किल से या नहीं के बराबर। इसके बाद देन आता है। अनलेस, यदि नहीं। अनटिल, जब तक नहीं। ये सारे निगेटिव वर्ड्स हैं। और भी देता हूँ और इसके बाद मैं बताऊँगा अभी इसके यूज कैसे संभल कर करना है। नो 19 हुआ। 20 लिटिल, नहीं के बराबर, मतलब नहीं। इसका मतलब अल्प होता है। अल्प मन इतना कम जिसको नहीं ही बोलने में भलाई है। जैसे हमें प्यास लगी हुई है, 2 बूंद पानी मिलने वाला है, तो बताइए क्या प्यास मिटेगी। तो इतना कम है जिसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं। मात्रा में कम। और फ्यू, इसका अर्थ भी यही होता है, लेकिन यह संख्या में कम। संख्या में कम। ये सारे इतने देखें आप लोग नेगेटिव वर्ड्स थे, ठीक है। अब देखिए, अलर्ट, क्या है, अलर्ट। ड्यूल नेगेटिव वर्ड्स या डबल नेगेटिव वर्ड्स आर नेवर यूज्ड इन ए सेंटेंस। यानी ड्यूल नेगेटिव वर्ड्स माने दोहरी नकारात्मक शब्द कभी यूज नहीं होते हैं
किसी सेंटेंस में, यानी किसी भी एक सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में ड्यूल नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करेंगे तो वह सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा, याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, आई हैव नो लिटिल मिल्क। बचपन में आप लोग पढ़ा दिया है लिटिल फ्यू का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में जानकारी भी बहुत लोगों को मिल गया, बहुत सारे बैच को मिल गया था आराम से ही। तो अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं बताऊंगा आगे, तो मिलेगा ही। और ऐसे मैं बताऊंगा लिटिल मात्रा के लिए और फ्यू संख्या के लिए, जहाँ लिटिल जो है मात्रा है और फ्यू जो है संख्या है। यानी लिटिल आएगा उसके बाद मात्रा वाला कोई नाउन आना चाहिए, फ्यू आएगा तो कोई संख्या वाला नाउन आना चाहिए। तो देखिए लिटिल के बाद मात्रा आया है ना, तो आइए आई हैव नो लिटिल मिल्क, सही है गलत? तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? नो भी लगा हुआ है, लिटिल भी लगा हुआ है ना, लगा हुआ, यानी सेंटेंस गलत होगा। या तो आप नो लगाइए या तो लिटिल लगाइए। आई हैव नो मिल्क या आई हैव लिटिल मिल्क। देख रहे हैं, ये आप सही हुआ या सही हुआ। लेकिन और भी एक तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर लिटिल और फ्यू के पहले कोई आर्टिकल्स आ जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव। ये भी ध्यान देना है। ये नेगेटिव तो अभी है, अकेला है तो, लेकिन जब भी मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को कि जब लिटिल और फ्यू के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाए तो वह पॉजिटिव अर्थ देता है और पॉजिटिव बन जाता है, याद रखिए। तो आप ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा ना करें। दूसरा सेंटेंस आ रहा, आप लोग इधर पकड़िए तो मैं जानूंगा कि आप लोग बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए हैं। ऐसे मैं आप पे विश्वास नहीं करता हूँ। तो आइए गाइस, अनलेस you don't read you will fail। देखिए चुनिए, अनलेस यू डोंट रीड, यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल कर जाओगे। मैं पढ़ाया हूँ हाल में, टेंस में मैं चल रहा था और पढ़ाया था। अनलेस यू डोंट रीड यू विल फेल। कहाँ गलती है? चल बोलिए। बिल्कुल दो निगेटिव, यहाँ डोंट लगाए हो नेगेटिव है, यहाँ अनलेस एक नेगेटिव है। या तो इसको रखिए या तो इसको रखिए। अगर इसको रखिएगा तो यह हटाना पड़ेगा। तो सही रूप होगा अनलेस यू रीड यू विल फेल, है ना। या अनलेस को हटाना है तो इफ लगाना पड़ेगा। इफ यू डोंट रीड यू विल फेल। देख रहे हैं ना। तो ये सारे जितने भी वर्ड्स आप लोग बताए गए हैं सारे नकारात्मक अर्थ वाले हैं, सारे निगेटिव सेंस रखते हैं, और इनका प्रयोग जब भी करिए तो संभल कर करिए। अगर इनका प्रयोग आप किसी वाक्य में कर रहे हैं तो उस वाक्य में डबल नेगेटिव, एक और नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। अगर नेगेटिव डबल आती है तो सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। सेंटेंस बिल्कुल क्या होगा? गलत। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोग इससे बचिए, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। और मैं दे रहा हूं, देखिए अब Radha has, Radha doesn't never goes to market। राधा डजंट नेवर गोज टू मार्केट, राधा कभी नहीं बाजार जाती है। तो बहुत लोग कहते हैं कि सर गोज हटा दीजिए, चलिए हटा देते हैं। यही गलती पकड़ लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बच्चे करते हैं कि डर लग गया सर गोज हटा दी, हटा दिया। अब बताइए गलती तो नहीं होना चाहिए? बिल्कुल है, क्योंकि एक नेवर भी लगा हुआ है और डोंट भी लगा, डजंट भी लगा हुआ है। यानी इसको दीजिए या इसको दीजिए, यानी बंदा बनेगा इसका राधा डजंट गो टू मार्केट, या होगा राधा नेवर। जब नोट नहीं आएगा तो डज भी हट जाएगा। नेवर आ गया तो इसका अपना प्रभाव इस पर दे देगा, गोज टू मार्केट। देख रहे हैं ना वो। चलिए बच्चे, सभी लोग, सभी बच्चे देखिए गौर से, ताकि आपको दिक्कतें ना हो।
और देख लीजिए मदन, और देखिए क्या दिक्कत है। Nobody hasn't ऑनेस्टी, किसी के पास ईमानदारी नहीं होती है। सही है गलत? बिल्कुल गलत। हैजेंट लगा दिए आप, नोबडी भी लगा रहे हैं, हैजेंट लगा रहे हैं। अब बताना है कि इसको हटाएं इसको हटाएं, तो अब पक्का ये हटेगा क्योंकि ये तो सब्जेक्ट के रूप में आया, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस रह नहीं सकता, तो इसको हटाना पड़ेगा। नोबडी हैज ऑनेस्टी। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे निगेटिव वर्ड्स के माध्यम से आपको बहुत मदद मिलेगी और आप लोग इसे कॉपी करके रखिए ताकि मैं आप लोग को आगे बढ़ा सकूं। मैं अगला सेंटेंस एम्फैटिक लेकर चलूँगा और साथ साथ इंट्रोगेटिव चालू करूँगा, तो आप बने रहिए मुझसे। आज 3rd क्लास है, 4th क्लास में ख़त्म करने की कोशिश में रहूँगा। चलिए तो मैं आप लोग से फिर कल मुलाकात करता हूँ। ओके, बाय बाय, टाटा।